मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान, होता ही जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसा पुरम्। मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी तक अपना चौथा अधिकार पूर्ण हुआ और सबसे लास्ट में चौथे अधिकार में हम लोग देख रहे थे देखो मोह की महिमा। तो इसी से संबंधित ऐसा भाव हुआ कि जो युगल जी बाबूजी की पूजन है सिद्ध पूजन, आज हम सिद्ध पूजन के माध्यम से स्वाध्याय करेंगे। ठीक है, सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक निकाल लें और इसमें देखो जयमाला। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत। मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा मैं संत। देखो सिद्ध पूजन है और तो क्या बता रहे हैं, जगाया तुमने कितनी बार। अपने यहाँ पे ही पढ़ा, श्री गुरु के बारंबार समझाए जाने पर भी ये मोह का नाश नहीं हुआ। मोह में चिर निद्रा का अंत हुआ नहीं। अनादि काल की जो निद्रा है, मोह निद्रा, मोह नींद से उठ रहे चेतन, है ना, ये मोह नींद का अंत नहीं हुआ। और मादक, मादक देखो, मदिर सम्मोहन ममता का, है ना, ऐसे मिथ्यात्व का, ममत्व भाव का, है ना, इसकी ममता में बेचेत पड़ा है। देखो होश नहीं है, मैं कौन हूं ये होश नहीं है। विचार करो, घोरतम छाया चारों ओर, नहीं निज सत्ता की पहचान। ये सब गाते रहते, पूजा पढ़ते रहते, और ऐसा नहीं समझ में आती कि अरे ये तो मेरी गलती है। क्या, घोरतम छाया चारों ओर, चारों तरफ अंधकार छाया। अंधकार मतलब ज्ञान अंधकार, अज्ञान अंधकार। वस्तु कैसी है और अंधेरे में कैसी दिख रही है। अंधेरे में ही सब दिखता है, रस्सी सांप अंधेरे में ही तो दिखती है। ऐसी ज्ञान अज्ञान अंधकार में जीव अजीब दिखता है, आश्रम लाभकारी दिखता है, संवर निर्जरा कष्टकारी दिखते हैं। मोक्ष तो पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। ख्याल में आई बात। ऐसा घोरतम छाया चारों ओर, नहीं निज सत्ता की पहचान। देखो लोग क्या बोलते हैं, लोग कि पूजा करेंगे धर्म होएगा, और यहाँ कह रहे हैं निज सत्ता की पहचान नहीं।
कुछ दया दान करेंगे तो धर्म होएगा। अंधेरे में ही है, अरे तुम अकर्ता ज्ञायक हो। हरी बात ख्याल में, कौन हो तुम? अकर्ता ज्ञायक, नहीं निसत्ता की पहचान, निखिल जड़ता दिखती स प्राण, चेतना अपने से अनजान। तीव्र मोही जीव ये पूजा करें तो उससे अपनी भूल दूर नहीं करते, और पूजा चलती रहती है, पूजा करते रहते, भूल नहीं निकालेंगे। अरे मुझे मेरी सत्ता की पहचान नहीं है। जैसे कोई गलती हो तो कैसे बोलते हैं, आंखें नीची होती हैं, अरे मेरे से ये गलती हो गई। ये तो ढोलक बजा बजा के, ताली बजा बजा के कहते हैं क्या, निखिल जड़ता दिखती स प्राण, चेतना अपने से अनजान। ये ताली बजाने की बात है, ये शेम की बात है? कौन पकड़ में आ रहा है? और स्वरूप कैसा है, देखो स्वरूप बता रहे हैं। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। ज्ञान की प्रतिपल एक तरंग उठ रही है, उसमें आत्म राम झांक रहा है। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अविराम। परंतु किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध। देखो, हीर मरकट सी गहल अनंत। हीर मरकट मतलब तोता बंदर जैसी। तोता बंदर का क्यों एग्जाम्पल दिया? जैसे बंदर ने घड़े में हाथ डाला और वहां पे थे चने, तो चने से मुट्ठी भर ली और बाहर निकाल रहा, अब बाहर हाथ नहीं निकल रहा। तो क्या समझ रहा है कि इसमें कोई भूत है, मुझे घड़ा नहीं छोड़ रहा। तुझे घड़ा नहीं छोड़ रहा कि तुझे निखिल जड़ता सब प्राण दिख रही है, ये चने मने लाभकारी दिख रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही वो तोता नलिनी पे बैठता है और वो घूम जाती है तो ये उल्टा लटक जाता है। ये दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसके? तोता के और बंदर का। तो तोता को उस नलिनी ने पकड़ रखा है और बंदर को घड़े ने पकड़ रखा है। ऐसे हम तुमों को परिवार वालों ने फंसा रखा है। हम बहुत परेशान है। क्यों परेशान है? अरे हमारे घर में ऐसा है वैसा है, कि तू बंदर और तोते की तरह फंसा हुआ है। देखो, एक तरफ से देखो तो कितनी सरलतम बात है, और दूसरी तरफ से देखो तो कठिन नहीं है, इम्पॉसिबल। दूसरी साइड से तो उपाय नहीं है, सुखी होने का भी उपाय नहीं है, धर्म का भी उपाय नहीं है। और चरणानियों के उपदेश ऐसे चलते रहेंगे, ऐसा खाते, ऐसा पीते, ऐसा करते, ऐसा घूमते, ऐसे जाते। यहाँ कह रहे कभी घूमा नहीं, कभी गया नहीं, कभी खाया नहीं, कभी पिया नहीं। स्वरूप ऐसा है। ज्ञान की प्रतिपल तरंग उठ रही है। देखो ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लो। ज्ञान की प्रतिपल तरंग उठ रही है और उसमें झांकता आत्म राम। उस ज्ञान के माध्यम से भगवान आत्मा लगातार प्रसिद्ध हो रहा है आबाल सभी गोपाल को। सबको प्रसिद्ध हो ही रहा है। परंतु देखो, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, परंतु किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध। बस यहां से उसमें ज्ञान में, ज्ञान का स्वरूप स्वपर प्रकाशक है, एक ही काल में है,
आगे पीछे नहीं है कि स्व को विषय बनाना है, पर का विषय छोड़ना है। ये बहुत आश्चर्यकारी बात है। स्व को विषय बनाना नहीं है, क्या बोला, और पर विषय को हटाना नहीं है। उसी कंडीशन में स्व की पहचान करनी है। यहाँ स्व है, बस जान ही रहा है, स्व को ही जान रहा है। जान रहा है स्व को, समझ रहा है पर को, और उपदेश है कि तुम खा रहे, कैसा खाते, कैसा पीते, ऐसा खाओ तो सम्यक दर्शन हो, वैसा छोड़ दो तो सम्यक दर्शन हो। कौन समझ में आ रही है कितनी दूरी हो गई? तुम कैसा बोलते, अच्छे बोलो, झूठ नहीं बोलो, सच बोलो, हिंसा नहीं करो, चोरी नहीं करो। यहाँ कह रहे करता ही नहीं, कभी किया नहीं। स्वरूप तो कैसा है? फिर क्या हो रहे हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुचील, परिग्रह, ये चार चीजें हैं। अनादि से चार चीजें हैं, जीव, अजीव, आशव, बंध। स्वरूप नहीं जाना, आशव उत्पन्न होता है, उससे बंध होता है, और अनादि का आशव बंध चला आ रहा है। वो उसके फल में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। वर्तमान में जो जिसकी कंडीशन है, जो जहां खड़ा है, भील हो, चांडाल हो, नारकी हो, देव हो, त्रियंच हो, गधा हो, सुअर हो, हाथी हो, शेर हो, एनी बडी, पर इन चार चीजों में अपने को पहचान ले। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आतंक। काम खत्म। तो फिर मंदिर जाएं कि नहीं, पूजा करें कि नहीं, रात में छोड़ें कि नहीं, दिन में खाएं कि नहीं, तो ये नक्की कर मैं कौन हूं। तो बेशक वे घटते हुए मिटते चले जाएंगे पाप परिणाम, और शुभ परिणाम बढ़ते हुए मिटते चले जाएंगे, बढ़ के मिटेंगे। उधर से उपाय नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले चर्चा आई थी, क्या चर्चा आई थी? अरे वो औदिक भाव है, केवल ज्ञानी परमात्मा के औदिक भाव नहीं मिलते। तो ये क्या करता है? नकल करता है, ज्ञानियों की नकल। वे ऐसा खाते तो हम भी ऐसा खाते, तो अब हम बेधर्मात्मा कहलाते तो हम भी हो जाएंगे। वे अपने को परमात्मा जानकर धर्मात्मा हुए हैं। क्या? देखो कितनी गजब की बात है। आगे की लाइन देखो। अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। पाकर खोया भगवान, इसका क्या मतलब है? पाकर खोया भगवान, बहुत सारी घटनाएं हैं, ऐसी सत्य घटना है। क्या सत्य घटना है? ये वो थे ना ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दादा ही थे अपने, दादा ही। दादा घूमने जाते तो उनके साथ में एक व्यक्ति घूमने जाता, और दादा की रचनाओं को पढ़ता, और बहुत प्रसन्न होके बोलता। क्या बोलता? अरे साहब क्या बड़े साहित्यकार हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। दादा चुपचाप सुनते रहते। मुझे उनसे मिलना है। और इसी बात पर टिके रहो, मुझे उनसे मिलना है। मिलना है, मिला ही तो है। मिला मिलाए तो खड़े हैं सामने। क्या बोला? शाम नहीं तो मिले मिलाए खड़े हैं। फिर क्यों मिलना है? फिर क्यों मिलना है, बोलो। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे पर सत्ता में प्रतिबद्ध, बोलो।
क्या बोल रहे हैं? अरे पाकर खोया भगवान, सामने भगवान है और क्या कह रहे हैं? मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं लड़ता हूँ, मैं झगड़ता हूँ। और ऐसे ही उपदेश, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। अच्छा, ये सारी बातें भी खत्म हो जाए तो क्या, स्वभाव सन्मुख हो जाओ। कह रहे हैं स्वभाव सन्मुख ही है। ये पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे दर्पण को देखो, दर्पण के सामने खड़ा है, बिना दर्पण के अपना चेहरा कैसे दिखे? स्व प्रकाशन नहीं हो तो पर प्रकाशन कैसे होए? बोलो। स्व प्रकाशन नहीं हो तो फिर हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, फिर जानने में आता क्यों नहीं है? हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, फिर जानने में आता क्यों नहीं है? कितनी कोशिश करें? तो दादा क्या कह रहे हैं? दादा, अरे तू जानना सहज होने दे, जानने का भी भार मत रख। इसको जानना है, इसको नहीं जानना। जब तक ये भार है ना, तब तक टेंशन है, तब तक मोह है, तब तक कर्म बंधन है। और जिस दिन रिलैक्स हो जाएगा, भाई जी बार बार कह रहे हैं, आनंदित रहो, आनंद करो। आनंद में मोह गलेगा। मुझे अपने को जानना है, जानना है, जानना है, टेंशन में मोह नहीं गलेगा। तुम तो ध्रुव की मस्ती करो, उपयोग स्वभाव सन्मुख हो, है नहीं है, ये तो स्वरूप है ही है, सपर प्रकाशक ध्रुव हूं, ये मस्ती करो। वो पर्याय स्वभाव सन्मुख होगी, मैं तो नहीं। क्या बोला? स्वभाव सन्मुख कौन होगी? पर्याय, कि मैं होऊंगा। और मैं परिपूर्ण हूं अभी के नहीं, तो अभी मैं परिपूर्ण हूं इस बात की मस्ती करो, तो मोह गलेगा, पड़ती स्वभाव सन्मुख हो जाएगी। और पर्याय की तरफ से भी बात करो तो पर्याय में स्व जानने में आ ही रहा है, नंबर एक। दूसरी बात नहीं, हमें तो उपयोगात्मक जानने में आना चाहिए। कनेक्शन लॉस्ट हुआ। आवाज आ रही है? हमारे हमको तो जानने में चाहिए, उपयोगात्मक चाहिए स्व। तो सुनो, जैसा पर का जानना क्रमबद्ध है ना, ऐसा उपयोगात्मक स्व ज्ञेय बने, ये भी क्रमबद्ध है। क्या बोला? कब कौन सा ज्ञेय? आत्मा भी ज्ञान की पर्याय के लिए ज्ञेय है। क्या बोला? आत्मा भी ज्ञान की पर्याय के लिए क्या है? ज्ञेय। कौन सा ज्ञेय है? स्वज्ञेय। आत्मा नहीं जानता, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं जानता। क्या बोला? वो भी एक ज्ञेय है, किसके लिए? ज्ञान के लिए। समझ आई बात? ऐसा देखो, दादा ने लाइन लिखी है क्या? स्वयं को जानो, जानो नहीं, जानना होने दो तुम सहज। जानने में राग द्वेष है, इसको जानू, इसको नहीं जानू, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसमें सही है, इसमें गलत है। जानने में राग द्वेष है, और सहज जानने में राग द्वेष नहीं है। फर्क पड़ रहा है? मैं परिपूर्ण हूँ, ध्रुव हूँ, और जानना होने दो तुम सहज। अच्छा, कुछ भी जानने में आया, मैं तो अभी भी ध्रुव हूं ना। तो ध्रुव के लक्ष्य से जानना होने दो तुम सहज। नहीं, हमें तो अनुभूति चाहिए। हमें तो, हम ध्रुव हैं ये तो ठीक है,
पर हमें अनुभूति चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो क्या करें? जानने का तनाव मत करो, जानते रहो निरंतर सहज। ये सहज शब्द में बहुत ताकत है। सहज मतलब जो कुछ भी जानने में आ रहा है मैं तो ध्रुव हूँ, कुछ भी जानने में आ रहा है मैं तो ध्रुव हूँ। किसी के से अच्छा स्व जानने में आए तो ध्रुव अच्छा हो जाएगा, और पर जानने में आ रहा है तो ध्रुव खराब है। जानना होने दो तुम सहज। ठीक है, सुनो ध्यान से। अरे करने धरने का बोझ उतारो, हो जाओ तुम सहज। करने धरने का बोझ, सुनो, कर्म के नाम पे करना है और धर्म के नाम पे करना है। पंच कल्याणक सही से करने हैं, वो काम सही से करना है। अच्छा इनसे भी दूर रहो। अब अनुभूति करनी है, एक और नया कर्तृत्व। कौन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे? अब अनुभूति का कर्तृत्व वे क्या कह रहे हैं? करने धरने का बोझ उतारो, हो जाओ तुम सहज। जानने के तनाव से रहित, जानना होने दो तुम सहज। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं करें, अनुभूति भी नहीं करें, पर को पर को गौड़ नहीं करें, स्व को मुख्य नहीं करें, अपने आप हो जाएगी। तो कौन हो, क्या करोगे? दर्पण क्या करे? फिर लटका लो एक शीशा, फिर विचार करो क्या करें। जो जो दर्पण करे वही वही तुम करना। दर्पण खराब हो जाए तो तुम भी अपने को खराब जान के हटाना, और दर्पण अच्छा हो जाए तो अच्छा जान के अपने में कुछ करना। क्या बोला? इससे अच्छी तो कोई बात हो नहीं सकती प्रैक्टिकल अप्रोच। अभी सुनो। जानना होने दो तुम सहज, जानने के विकल्प से पार, और हो जावो, और तुम हो जावो निर्भार। भाड़ में जाने दो तुम भार। भाड़ में जाए वो, इसको जानू कि इसको मत जानू। समझ में आ रही है बात? देखो, भाड़ में जाने दो तुम भार, करो तुम अपने में निर्धार। निर्णय करो, निर्णय। ये निर्णय से काम बनेगा, निर्णय करो। यदि बनना चाहो भगवान, उन्हीं से हो जाओ निर्भर। क्या बोला? अब सुनो ध्यान से। वो व्यक्ति जो दादा से मिलना चाहता है और रोज दादा के साथ घूमने जाता है, अब बताओ वो कितने व्रत करे तो दादा को जान ले? बोलो, कितनी तीर्थ यात्रा करे तो उन्हें जान लेगा? बताओ, कितनी उनकी प्रशंसा करे तो जान लेगा? सामने ही तो खड़े हैं, अब क्या करे? सामने ही खड़े हैं और 1 घंटा रोज उनके साथ में, अब क्या किया जाए? और वे भी मुस्कुराते हैं, वे कुछ नहीं कहते। तो एक दिन उन्होंने कह दी, क्या कह दी? वैसे एक बात बताऊं, आप रोज रोज मिलने की बात करते हो उनसे, मैं उन्हें जानता हूँ। तो वो हंसने लगा। तुम तुम बड़े उन्हें जानते, तुम एक सामान्य पुरुष, तुम क्या उन्हें जानते? अरे मैं जानता हूँ उनको। तो ने छोड़ दिया जब वो मजाक उड़ाने लगे तो। फिर दूसरे तीसरे दिन फिर मिले, फिर बात होने लगी। अरे साहब उनकी ये वाली रचना आई है, कितनी गजब की आई है, अभी नई पुस्तक आई है, मेरे बहुत भाव है उनसे मिलने का। अच्छा तो तुम आ जाना, मैं मिलवा दूंगा।
क्या कहाँ पे मिलेंगे कि वहां जाना स्मारक में, सो एंड सो कमरा नंबर पे। तो पहुंच गए भाई साहब, जैसे देखा तो अरे गजब हो गई, आप ही थे। समझ में आ रही बात? ऐसे ये ज्ञान कहता है वो तुम ही थे। आ रही बात ख्याल में? अब बोलो इस काम के लिए क्या करना है, बाहर में क्या करें? जो एक आवश्यक नहीं करता, एक आवश्यक मतलब आत्मानुभूति नहीं, एक आवश्यक मतलब तत्व निर्णय। क्या बताया? जो एक आवश्यक नहीं करता अर्थात तत्व निर्णय नहीं करता, उसके लिए है छठ आवश्यक। खतरनाक बात है बहुत। और दूसरी शैली में बात करो चरणान योग से, तो भी छठ आवश्यक एक आवश्यक के लिए। तो तुम छठ आवश्यक में ही लगे रहो। अब लगे रहो तो बोलना पड़ता है, लगता भगता तो कुछ है नहीं, ये भी बोलना ही पड़ता है। वो करता समझता है तो कर्तृत्व की भाषा में कहना पड़ता है। वो तो छठ आवश्यक उसके वही जानना होने तो तुम सहज, वो सहज में ही हो रहा है वो सारा कार्यक्रम। सिर्फ जानना हो रहा है, करता नहीं है कोई जीव छठ आवश्यक। सुन लो ध्यान से, वो तो आश्रम बंद है, अनादि के से जो कर्म बंधे हैं उनके फल में सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। उपदेश दिया जाता है कि भैया स्वाध्याय करो। काय के लिए करो? एक एक आवश्यक को जानने के लिए, अपने को परिपूर्ण जानने के लिए। अब दूसरी धारा बहने लगी। पहले क्या बोलते थे, सब व्यवहार धर्म में लगे थे ना, तो गुरुदेव श्री का जब काल आया तो गुरुदेव श्री ने स्वाध्याय पे जोर डाला। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। क्यों करो? स्वाध्याय करेगा, छह द्रव्य सात तत्व का निर्णय करेगा तो अपने स्वरूप को जान लेगा। अब वापस धारा आ रही है, भैया स्वाध्याय मत करो, स्वाध्याय बहुत हो गई। सुनो विद्वानों के प्रवचन, वास्तव में वो स्वाध्याय ही नहीं है, अध्ययन हो रहा है, स्टेटस सिंबल चल रहा है, तत्व निर्णय नहीं कर रहे। अब यूट्यूब पे भरमार पड़ी है, ये भी सुन लो, वो भी सुन लो, वो भी सुन लो, वो भी सुन लो। किसी का यश कीर्ति का बहुत उदय हो तो फिर बहुत सारे उनके सब्सक्राइबर। समझ में आ रही है बात? काम कितना होना है। देखो कितनी गजब की बात है। अरे पाकर खोया भगवान सामने है और आत्मानुभूति करनी है। ये पर्याय की तरफ से बात हो गई। उसी काल में तू कौन है ये बता। परिपूर्ण, एकदम परिपूर्ण द्रव्य, होते हुए शरीर की क्रिया का ज्ञाता, होते हुए अलटते पलटते हुए संयोगों का ज्ञाता, होते हुए शुभाशुभ भावों का ज्ञाता। समझ में आ रही है? और सुनो, वास्तव में, वास्तव में उसी काल में स्व का ज्ञाता, उसी काल में, परंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध। यदि इस पे बहुत फोकस करूं, अरे पाकर खोया भगवान किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, निखिल जड़ता दिखती सप्राण, चेतना अपने से अनजान। मैंने उल्टी लाइनें पढ़ी है नीचे से ऊपर। निखिल जड़ता दिखती सप्राण, जिनवाणी है, मंदिर है, भगवान है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, दुकान है, और मैं नहीं हूं।
मैं नहीं हूं। क्या बोला? निखिल जड़ता दिखती सप्राण और चेतना अपने से अनजान। कैसी बात है, अजीब सी एकदम। वो खारापन बोले दाल है, हल्दी है, मिर्ची है, धनिया है, नमक कहाँ है? निखिल जड़ता दिखती सप्राण, चेतना अपने से अनजान। अरे पाकर खोया भगवान। बताओ। अब इसको भगवान, इन खारेपन को नमक कौन दिला दे? बोलो कितने उपदेश चाहिए, कितनी तीर्थ यात्रा दया दान चाहिए, बोलो। अरे पाकर खोया भगवान। कितनी बार नहीं होता, आंखों में चश्मा लगा, चश्मा ढूंढ रहे, नहीं होता? ऐसे कभी कभी ऐसे उतार के और ऐसे लगा लेते, ऐसे। अरे चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है? मतलब कहीं दूसरी जगह से मिलेगा चश्मा? सारी बात ख्याल में। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं ऐसे। शोर मचा दिया पूरे घर में, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है? ध्यान नहीं रखती, वो नहीं रखती, ये नहीं रखती, और खुद ही की जेब में। फिर कर दी है वो। हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं होता ऐसा। ऐसा ही है एकदम। नहीं देखा निज शाश्वत देव। क्यों नहीं देखा? रही क्षण का पर्य की प्रीति। क्षण का पर्य, मैं रागी, मैं द्वेषी, मुझे राग द्वेष मिटाना है, मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। क्षण का पर्य की प्रीति है ये। क्या बोला? किसकी प्रीति है? राग द्वेष मिटाना है और सम्यक दर्शन करना है। ये किसकी प्रीति है? ये क्षणिक पर्य की प्रीति। और सुनो ध्यान से, ये वाला गे बनाना है और ये वाला गे नहीं बनाना। ये क्षणिक पर्याय की प्रीति है। और सुनो, क्षम्य कैसे होंगे अपराध? ये विश्व का सबसे बड़ा अपराध है। नहीं देखा निशाश्वत देव और क्षण का पर्याय की प्रीति विश्व का सबसे बड़ा अपराध है। ये कैसे क्षम्य होगा? प्रकृति की यही सनातन रीति। और ऐसा होने से क्या हुआ? अतः जड़ कर्मों की जंजीर पड़ी मेरे सर्वात्म प्रदेश। यहां से आ गए, झंझट यहां से चालू हुआ। क्या कहा? झंझट पूरा कहां से चालू हुआ? यहां से। नहीं देखा निशाश्वत देव और रही क्षण का पर्य की प्रीति। सीधा करो। समझ लिया मैंने शाश्वत देव, छूट गई क्षण का पर्य की प्रीति। क्या? जान लिया मैंने शाश्वत देव, टूट गई क्षण का पर्य की प्रीति। क्षम्य हो गए सारे अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीति। क्षम्य होंगे सारे अपराध। ख्याल में आई बात? ध्रुव की मस्ती, ध्रुव का आनंद। ख्याल में आ रही है बात? अभी ग्वालियर में शिविर चला ना, तो मैंने पूछा उनसे, भाई साहब से,
जो पंडित साहब हैं उनको हम लोग भाई जी बुलाते हैं, भाई साहब बुलाते हैं, पहले से परिचित है इसलिए। कि उपयोग को सन्मुख करना पड़ेगा, उपयोग को स्वभाव सन्मुख करना पड़ेगा, कि ध्रुव की मस्ती से सम्यक दर्शन होगा। क्या बोला? मोह काय में गलेगा? मोह किससे गलेगा बोलो? परिपूर्ण हूं इसके निर्णय से मोह गलेगा। जानना होने दो तुम सहज, इससे मोह गलेगा, कि कोई हटाने मिलाने से गलेगा? समझ में आ रही है बात? गजब की बात है एकदम। और ये काम नहीं हुआ, ये समझ रहे हैं कि हम मोह को गलाने बैठे हैं, है ना? और हो रहा है क्या? अतः जड़ कर्मों की जंजीर पड़ी मेरे सर्वात्म प्रदेश। अब कर्म दिखते तो है नहीं, एक नया टेंशन पल जाता है। किसका? स्वभाव सन्मुख होना है, नया टेंशन है ये, एक नया कर्तृत्व है ये, थोड़ी खतरनाक बात है। ख्याल में आ रही है? अपने को तो शक्ति नहीं है, परंतु इनके बल पे कह पा रहे हैं। क्या बोला? देखो स्पष्ट लिखा है, कितना स्पष्ट लिखा है। वो कोई नहीं है जो ये पूजा नहीं करता हो। सिद्ध पूजन कौन नहीं करता? जयमाला कौन नहीं पढ़ता? क्या लिखा है? नहीं देखा, नहीं जाना, नहीं तत्व निर्णय किया, निज शाश्वत देव, और रही क्षण का पर्याय की प्रीति। एनी पर्याय, इसको जानना, इसको नहीं जानना, क्षण का पर्याय की प्रीति। राग द्वेष मिटाना है, क्षण का पर्याय की प्रीति। सम्यक दर्शन करना है, क्षण का पर्याय की प्रीति है ये सब। स्वगे बनाओ परगे हटाओ, कह रहे हैं स्वपर प्रकाशन एक ही काल में, आगे पीछे थोड़ी है। ठीक है, जब की बात है। अब फिर क्या हुआ? फिर धर्म के नाम पर भी कुछ करने चले, ये समझ रहा है मैं धर्मात्मा बन गया, अब तो मैं ऐसा खाने लगा, वैसा खाने लगा। वै एक क्लिप आई है, मैं बोलना नहीं चाह रही लेकिन अब आ ही रही है, प्रेशर है पीछे से। युगल जी बाबूजी के साथ में एक क्लिपिंग आई है क्या? ऐसा खाओ और ऐसा ऐसा खाओ, ऐसा खाओ, ऐसा खाओ, तो सम्यक दर्शन की पात्रता आएगी, ऐसा खाओ। सम्यक दर्शन की पात्रता का खाने पीने से क्या संबंध है? तो फिर हम अब मिथ्या दृष्टि है ना, वो उल्टा चला जाता है। तो फिर हम कुछ भी खा लें। सुन, तू खा ही ले एक बार, खा ही ले एक बार। समझ में आ रही है बात? भैया जिसको जैसे कर्म के उदय हैं, जितना बंद होना है, उसका रिलेशन उधर से है। बहुत उपदेश देने पर भी नहीं छोड़ेगा खाना, क्योंकि बंद होना है और क्योंकि कर्म का उदय है। और बहुत उपदेश देने पर भी कोई अवक्ष नहीं खाने लगेगा, क्योंकि उसको पुण्य बंद होना है। और ये पाप बंद पुण्य बंद से भिन्न वस्तु स्वरूप है। क्या बोला? ऐसा उपदेश सुन के कोई बोले इसीलिए तो हमको छोड़ते नहीं है, मत छोड़। नहीं हम तो ऐसा ही खाएंगे, तो भाई खा ले। तुम कहाँ खड़े हो वहीं से तत्व निर्णय कर लो, बस बात इतनी है। पात्रता के नाम पे भी ज्यादा भ्रमणा मत करो। तत्व ज्ञान पात्रता है। बाबूजी ने बहुत बोला, अगर आप ऐसी शर्तें लगाओगे तो चारों गतियों में सम्यक दर्शन होता है, चारों गति के जीवों को। बोलो नारकी को कैसे लगाओगे? त्रिंच गति के जीव को कैसे लगाओगे?
देवगति के जीवों में कैसे लगाओगे बात को? समझ में आ रही है बात? बहुत ब्रॉड माइंड से विचार करना पड़ेगा। जो बात लागू पड़ेगी सबके लिए पड़ेगी ना, कि खाली मनुष्य के लिए लागू पड़ेगी? तो तरह तरह की इमोशनलिटी है, तरह तरह की। और एक बात बता दें, मिथ्यात्व का देखो, मोह की महिमा ऐसी है कि जो कोई जो कुछ करता है, करता मतलब जो कुछ भी उसका होता है ना, वो उसी को सही मानता है। जैसे किसी ने आलू छोड़ दिए, तो वो विचार करता है कि आलू छोड़ देंगे तो सम्यक दर्शन की पात्रता बन जाएगी। और कोई ने टमाटर छोड़ दिए, तो बोलेगा टमाटर छोड़ना बहुत जरूरी है, टमाटर छोड़े बिना सम्यक दर्शन नहीं होएगा। और कोई ने अमरूद भी छोड़ दिए, तो बोलेगा अमरूद छोड़े बिना सम्यक दर्शन नहीं होएगा। समझ में आ रही है बात? ये सब क्या है? ये मोह की महिमा है। काय की महिमा है ये? और सुनो, कोई टमाटर खाता होएगा तो बोलेगा अरे टमाटर तो जबरदस्ती अभक्ष बना दिया, वो थोड़ी अभक्ष है, तो वो खाने का पक्ष करेगा। समझ में आ रही बात? वो एक बराबर है दोनों, खाने वाला भी और छोड़ने। जो खाता है ना, वो क्या बोलेगा, अरे टमाटर में क्या वो दोष है, अरे अमरूद में क्या सो दोष है, ऐसा तो सब में ही दोष है। और जो खाने का और छोड़ने का जो पक्ष कर रहा है, जो पक्ष के अंदर खड़ा है, सो मिथ्या दृष्टि है। ये बात है। खाना तो क्या है, अपन तो ज्ञायक है, इसको इसको खाने का पक्ष है। अरे ये खाते रहोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होएगा, इसको छोड़ने का पक्ष है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये बहुत गंभीर बात है और बहुत जरूरी बात है। जहां खड़े हो वहां से तत्व ज्ञान करो, और जो तत्व ज्ञान करेगा उसकी कषायहीन होंगी, तो वे सारे काम होंगे, जरूर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इधर शराब पिए और इधर सम्यक दर्शन करें। ये तो एकदम जनरल कॉमन सेंस है। और रात्रि भोजन का त्याग, अनछने जल का त्याग, और जिमीकंद का त्याग, ये तो जैनी की ड्रेस कोड है। इसके बारे में क्या बात करोगे? ड्रेस कोड है ये तो स्कूल में ड्रेस कोड से पढ़ाई नहीं होती, तो इस ड्रेस कोड से तत्व ज्ञान का क्या संबंध है? ख्याल में आ रही है बात? ऐसी बात है, बहुत समझने की बात है। क्या बोला? नहीं देखा निशाश्वत देव, रही क्षण का परे की प्रीति, इसलिए अब क्या हो गया, अतः जड़ कर्मों की जंजीर पड़ी मेरे सर्वात्म प्रदेश। फिर पढ़ जान दो। अरे पढ़ नहीं जान दो, अब देखो क्या हो रहा है। फिर नरक निगोदों बीच हुए सब निर्णय हे सर्वेश। अब ये फालतू फोकट में, अब ये नरक निगोदों बीच चला गया कर्मों के बल से। है कौन? शाश्वत देव, परमात्मा, सिद्धों जैसा। अब नरक निगोदों में चला गया। ख्याल में आ रही है बात? ये इतना बड़ा पाप है। पहाड़ में 6 खंड का अधिपति हो और 96,000 रानी हो, और शाश्वत देव, जान ले शाश्वत देव, और क्षण का परे की प्रीति छूट जाए, तो नरक निगोद नहीं जा सकता। यह कहा इतना बड़ा काम है ये। अब सुनो क्या हुआ। घटा घन विपदा की बरसी, कि टूटी शंपा मेरे शीश। अब कैसा विपदाओं का घन छा गया। कोई कहता है जाने कैसा पाप का उदय, पाप का उदय। सुन, वो वाला पाप का उदय तेरा पाप का उदय नहीं है, मोह का पाप का उदय पाप का उदय है। अनंतानुबंधी क्रोध पाप का उदय है।
अनंतानुबंधी मान पाप का उदय है। वो जो पैसे नहीं है, रोग है, शोक है, घर नहीं है, बच्चे नहीं सुनते, पत्नी नहीं सुनती, ये पाप का उदय नहीं है। ये तेरे सम्यक दर्शन को नहीं रोक लेंगे। पाप का उदय ये है कि मोह का उदय पाप का उदय है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, ये है पाप का उदय। और इसको कोई नहीं पाप का उदय। अरे मुझे कैसी हंसी आ गई फालतू में, मुझे कैसा पाप का उदय, कोई नहीं कहता। क्या कहते हैं? भैया हंसो हंसो हंसो, खुश रहो। और पैर में चोट लग जाए तो बोलेंगे पाप का उदय। हड्डी टूट गई, अरे पता नहीं पाप का उदय आ गया, हड्डी टूट गई। अरे ये पाप का उदय नहीं है। क्या है पाप का उदय? क्रोध उत्पन्न होना पाप का उदय है, अनंतानुबंधी। मोह उत्पन्न होना, ये मिथ्यात्व, ये है पाप का उदय। ख्याल में आ रही है बात? अरे इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। हड्डी टूटने को क्यों नहीं बोला? अरे इस भव के सब दुखन के कारण हड्डी टूट, ऐसा क्यों नहीं लिखा? पत्नी बच्चे बात नहीं माने, ऐसा लिखना चाहिए था वहां पे। समझ में आ रही है? पढ़ते ये हैं, समझते वो हैं। देखो मोह की महिमा। पढ़ते यही हैं और समझते वो ही हैं। करेक्शन नहीं हो रहा, अपडेट नहीं हो रही नॉलेज। डेली के डेली मंगलाचरण क्या करते हैं? इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव, ये पढ़ते रहते हैं और समझते वो ही रहते हैं। अरे क्या बताएं, बहुत दुख है। क्या दुख है? हड्डी टूट गई। अरे बहुत दुख है, डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। अरे बहुत दुख है, बच्चे बात नहीं सुनते। पढ़ते ये हैं, समझते वो हैं। देखो क्या ना बणी कर्म का तीव्र उदय, ये है पाप का उदय। सच्ची समझ नहीं होना पाप का उदय है। रोज ये पढ़ते हो, समझते नहीं है, कैसा पाप का उदय? ख्याल में आ रही है बात? किसी की हड्डी टूट जाए तो सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं हो सकता? और तत्व ज्ञान नहीं करे और सर्वांग सुंदर हो, सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? ख्याल में आ रही है? बाहर में राजा हो, चक्रवर्ती हो, चक्रवर्ती, सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? 96,000 हाथ जोड़ के खड़ी हूं, उनमें भाव नहीं आए प्यास का, तब तक पानी चारते रह के तैयार है। सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? तो पाप का पुण्य का उदय क्या है? कल शाम को चर्चा आई, देवशाह गुरु का मिलना पुण्य का उदय है। क्या बोला? देवशाह गुरु का मिलना पुण्य का उदय है, और फिर भी मोह बना रहना पाप का उदय है। बाकी पुण्य पाप तो बहुत स्थूल है, उनमें कोई ताकत नहीं है। और कितने लोग इस बात का भरोसा करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। और सुनते हैं और ये भरोसा नहीं है, तो समझ लो देखो मोह की महिमा। पुण्य पाप का उदय समझ में आया? जो ज्ञायक से जितना दूर उतना तीव्र पापी, और जो ज्ञायक के समीप, देवशा गुरु के समीप, ये पुण्यात्मा, अल्पकाल में धर्मात्मा। जो ज्ञायक के जितने समीप वो धर्मात्मा। आ रही है बात ख्याल में? नहीं तो क्या हो रहा? वो घटा घन विपदा की बरसी, टूटी शंपा मेरे शीश, बिजली गिर पड़ी, विस्फोट हो गए। विस्फोट हो गए तो क्या हुआ? परखच्चे उड़ गए सारे, चीथड़े उड़ गए शरीर के चीथड़े। कैसे? नरक में पारद सा तन टूक, निगोदो मध्य अनंती मीच। बोलो, मीच मतलब मृत्यु। नरक में क्या हुआ? शरीर के चीथड़े उड़ गए,
और निगोदों में क्या हुआ? अनंत मृत्यु। निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण। कितनी मृत्यु, कितनी बार मृत्यु? अनंती मीच, अनंती मीच, अनंत मृत्यु निगोद में। क्यों हो गया ये सारा काम? बोलते ना, एक जरा सी मिस्टेक हुई, इतने बजे चले जाते, इतने बजे आ जाते, 1 सेकंड की गलती हो गई, माँ 1 सेकंड की गलती दिखती। यहाँ पे वो तो होने योग्य था, वहां कोई गलती फलती नहीं। यहाँ पे अरे इतनी सी गलती रही, क्षण का परे की प्रीति। श्री गुरु बार बार समझा रहे हैं, फिर आ जाओ पहली लाइन पे। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत। किसी गजब की जयमाला है। मुझे ऐसा भाव आया कि इसको पढ़े एक बार। अरे क्या, अरे हम तो स्वर्ग भी गए, अरे करें क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की अद्भुत कैसी, वहां की कैसी अद्भुत टेव, अंत में बिलखे 6 6 मास, कहें हम कैसे उनको दे। बोलो कैसे देव कहें? जो रोते हो ना देव कहें। दशा चारों गति की दयनीय, दया का न किंतु जहां विधान। चारों गति की दशा कैसी है? दयनीय। एक वो है पंचम गति, चारों गति कैसी है? दयनीय। यहाँ दया का विधान, हमारे ऊपर कोई ने दया नहीं करी, दया का विधान ही नहीं है विश्व में। कौन किस पे दया करे? बोलो, तुम्हारे घर कौन दया कर देगा? जो दया होती दिख रही है, वो दया वया कुछ नहीं है। वो क्या बोला? जो दया होती दिख रही है, वो दया या नहीं है कुछ भी। दया है तो एक ही दया है, क्या? ध्रुव हूं ऐसा जानो, बस। इसलिए पहले अपन ने प्रश्न किया, बच्चा दुखी हो रहा है, रो रहा है, कोई भी परेशान हो रहा है, मैं बहू नहीं सुनती, मैं बेटे नहीं सुनते, फलाना ढिकाना, कोई भी दुखी हो रहा है, बोलो सुखी होने का उपाय, 7 तत्व का निर्णय। सुखी होने का उपाय 7 तत्व का निर्णय, बस। ख्याल में आ रही है बात? शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। वो स्वयं ही अपराधी आया है। क्या बोल रहा है? क्या बताऊं, मेरी पत्नी नहीं सुनती। तो वो उसको क्या सिखा रहा है कि देख तू ऐसा कर, कभी कभी इसको गिफ्ट ला के दे दिया कर, तो शायद तेरी बात मान जाए। माँ के भेज दे थोड़े दिन। किसको दे रहा है? अपराधी को क्षण दे रहा है, वो भी अपराधी है। क्या बोला? ये कौन उपदेश देता है? अगर मैं पति पे बहुत पत्नी से परेशान हूँ, सुन, तू तत्व निर्णय कर, 7 तत्व का निर्णय कर, और तेरी पत्नी को भी 7 तत्व का निर्णय करा दे। ऐसे उपदेश कौन देता है? बोलो। खुद ही को नहीं है ना पता कि इस निर्णय से काम बनता है, सुखी होते हैं। क्या कहा? और वहां समय सार जी में कह रहे हैं कि तू कैसे पर को सुखी कर सकता है, बता तू गिफ्ट कैसे ला के दे सकता है? गिफ्ट ला के दे सकता है? नहीं दे सकता। खरीदेगा कैसे दुकान से? दुकान से घर तक लाएगा कैसे? देगा कैसे? तेरे हाथ नहीं पैर नहीं, अब बता कैसे गिफ्ट देगा? पत्नी को गिफ्ट दी कि नहीं तिलक भैया? पत्नी बच्चों को कभी गिफ्ट ला के दी कि नहीं दी? विचार करो। मेरे हाथ नहीं पैर नहीं, अब विचार करो कैसे गिफ्ट दोगे? और उसके भी नहीं, वो कैसे लेगी? ख्याल में आ रही है बात? कैसे करोगे पर को सुखी दुखी? शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह है तो भी भगवान है।
अरे अपराधी व भगवान, अरे मिट्टी की काया बीच महकता चिन्मय भिन्न अतीब। ज्ञान की पर्याय के माध्यम से ये मिट्टी की काया के बीच ये भगवान आत्मा महक रहा है। ये इंद्रियां नहीं जानती, जानने वाला मैं हूं। ये मिट्टी की काया है, मेरी जिंदगानी से इसको जिंदा कहते हैं। कभी कहता है मैं मर जाऊंगा, शरीर जला देंगे। कभी कहता है मुझे ही जला देंगे। कभी कहता है मैं, मेरा नाम रहेगा। कभी बोलेगा पुत्र जीवित रहेंगे तो मैं ही जीवित रहूंगा। पागलों की भांति बकता है। कौन? अपन मर जाएंगे? नहीं मर जाएंगे, शरीर को जला देंगे। बोलो। अरे मिट्टी की काया बीच महकता चिन्मय भिन्न अतीब। अरे इतनी तेज रोज की स्मेल आ रही है, यहाँ पे जरूर गुलाब का पेड़ होएगा। वो स्मेल से आप गुलाब का निर्णय कर लेते। वो स्मेल दिख रही है, मूर्तिक है तो वो मूर्तिक, पर आपको वो बहुत सूक्ष्म है ना। ज्ञान में विषय बन रही नहीं बन रही, आंखों से दिख रही है। गुलाब की स्मेल आंखों से दिख रही है, स्मेल आ रही है, आ रही है। तो गुलाब का पेड़ निश्चित हो रहा नहीं हो रहा? तो ये अरे चिन्मय भिन्न अतीव, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, तो भगवान आत्मा प्रसिद्ध नहीं हो रहा? कि पागल हो क्या? ऐसा कह रहे हैं, अपन नहीं कह रहे। समझ में आई बात? अरे मिट्टी की काया बीज महकता चिन्मय भिन्न अतीव। शुभाशुभ की चिढ़ता तो दूर, नहीं परिणाम ऐसे हैं ऐसे हैं, खराब हैं अच्छे हैं, बिगड़ जाते फिर गुस्सा आ जाती। अरे शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, इनकी बात कौन करे? लेकिन जो ज्ञान पर को प्रसिद्ध करता है, पराया ज्ञान जहां पर की, वो भी मेरा नहीं, मैं तो अभी ध्रुव त्रिकाली हूँ, परमात्मा। देखो कितने रहस्य हैं, पूरा स्वाध्याय। अहो चित परम अकर्ता नाथ, अरे वह निष्क्रिय तत्व विशेष, अपरिमित अक्षय वैभव कोश, सभी ज्ञानी का यह परिवेश। परिवेश मतलब उनका उड़ना बैठना सब क्या है? वे अपने को ज्ञानी का परिवेश क्या है? उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है ज्ञानियों का? परिवेश मतलब ज्ञानियों की लिविंग कैसी है? अहो चित परम अकर्ता नाथ, मैं निष्क्रिय तत्व विशेष हूं, और मेरे में खजाने का अपरिमित, अपरिमित मतलब इनफाइनाइट अक्षय वैभव कोश। तुम्हारे पास ध्रुव फंड है कि नहीं? अरे प्रभु ध्रुव फंड कुछ नहीं करेगा, ध्रुव दृष्टि करो। समय अपना हो गया, हो जान दो, एक दिन क्या फर्क पड़ रहा है। कल अपन 7वां अधिकार शुरू करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। बताए मर्म अरे यह कौन, तुम्हारे बिन बैदे ही नाथ। ये मर्म कौन बता दे? विधाता शिव शिव पथ के तुम एक, पड़ा मैं तस्कर दल के हाथ। इस विश्व में इस सही तत्व ज्ञान को बताने वाले एक आप ही हो प्रभु। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु। 5वें 6वें अधिकार में क्या चर्चा है? सभी लोग स्वाध्याय करना। उसमें यही वाली बात है, इतनी ही बात है। क्या बात है? मेरे पास मैसेज आया कि आप पढ़ा दो उस उनको भी। मैं इसलिए नहीं ले रही उसको, हालांकि किसी से ही पूछेंगे सब यही बोलेंगे, आप खुद पढ़ो। उसमें सिर्फ इस बात की सिद्धि की गई है कि आप सही जगह पे हो, बस इतनी सी बात है। दो अधिकारों का सार ये है कि आप सही जगह पे हो, वो निश्चित करना है बस। और सही जगह पे सही बात 7वें अधिकार में आएगी, तो सही जगह का नक्की कर लो, और 7वें अधिकार में सही बात समझेंगे। इसलिए मैं उसको छोड़ रही हूँ, ठीक है।
क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी यदि सब अपन सब सही रहे तो, हम सही रहे तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के बाद अपन वापस समय सार जी शुरू करेंगे। आई बात ख्याल में? इसलिए ठीक है। क्या बोल रहे हैं? किया तुमने जीवन का शिल्प, ओ प्रभु आप ही हो जिन्होंने इस मूर्ति को गढ़ दिया, हम तो सड़क पे पड़े पत्थर थे। क्या बोला? फिरे सब मोह कर्म और गात, तुम्हारा पौरुष झंझावात, झड़ गए पीले पीले पात। हे प्रभु आपने कैसा पौरुष आपका था कि सारे मोह कर्म और शरीर सबका आपने अभाव कर दिया। कैसा पौरुष, पीले पीले पात झड़ गए, फूल फूल रह गए, फल फल रह गए, पीले पीले पत्ते झड़ गए। भगवान को कह रहे हैं नहीं प्रज्ञा आवर्तन शेष। अब आपकी प्रज्ञा ज्ञान की पर्याय में ज्ञानतर नहीं होती, इसको जानू इसको नहीं जानू, इसको मुख्य करो इसको गौड़ करो। सकल सकल विश्व के ज्ञाता हो, पूरी पूरी संपूर्ण आत्मा के ज्ञाता हो। अब आपकी परिणति बदलती नहीं है, इसको जानू कि इसको नहीं जानू, है ना। हुए सब आवागमन अशेष, अरे प्रभु चिर समाधि में लीन, एक में बसते आप अनेक। कैसे हो गए प्रभु आप चिर समाधि में लीन? समाधि मतलब अनंत सुख में लीन, अनंत लीनता, अनंत स्थिरता, अनंत साम्य भाव। लोकालोक जानने में आ रहा है कितनी शांति, अनंत साम्य को प्राप्त हुए, उसका नाम है चिर समाधि। तुम्हारा चित्त प्रकाश कैवल्य, कहें तुम ज्ञायक लोकालोक, अहो बस ज्ञान जहां हो लीन, वही है गे वही है भोग। ये केवल ज्ञान की प्रशंसा की है, ठीक है। योग चांचल्य हुआ अविरुद्ध, अब आपके योग भी हिलते नहीं है, अयोगी जिन हो गए। और सिद्ध क्षेत्र में अनंत काल के लिए बिना किसी चंचलता के विराजमान, ठीक है। सकल चैतन्य निकल निष्कंप, अरे ओ योग रहित योगीश, रहो यो काल अनंत अनंत। आप अनंत काल के लिए ऐसे ही रहोगे, ठीक है। अब सुनो, अब वापस फिर अपनी बारी आ गई। जीव कारण परमात्म त्रिकाल, ये जो कार्य प्रकट हुआ ना, किसके आश्रय से? कारण परमात्मा के आश्रय से। और ऐसा कारण परमात्मा त्रिकाल मौजूद है यहाँ भी। जिस कारण परमात्मा के आश्रय से ऐसे सिद्ध पद रूपी कार्य प्रकट हुआ, ऐसा कारण, ऐसी चीनी, जिस चीनी से इतने सुंदर सुंदर व्यंजन बने, ऐसी चीनी त्रिकाल मेरे पास है। कितने व्यंजन बना लो, कारण विद्यमान है ना, है ना। वही है अंतस्तत्व अखंड, तुम्हें प्रभु रहा वही अवलंब, कार्य परमात्म हुए निर्बंध। क्या बोल रहे हैं? हे प्रभु आपको वो कारण परमात्मा का अवलंबन था, जिसलिए आप कार्य परमात्मा हुए, निर्बंध हो गए, है ना। अहो निरखा कांचन्य चैतन्य, खिले सब आठों कमल पुनीत। 8 कर्मों के अभाव में 8 कमल खिल गए। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अभ्यवाद सुख, अगुरु लघु। तो समझ में आ रही है? ये पूरे उछला मेरा पौरुष आज, एक छूट गई। अतीन्द्रिय सौख्य निरंतर भोग, करो तुम धवल महल के बीच। अपने धवल सुंदर महल के बीच अनंत काल के लिए उस सुख का भोग करो। अब क्या कह रहे हैं? ये पूरी बात समझ के, उछलता मेरा पौरुष आज, मेरा भी पौरुष उछलने लगा। कैसा? मैं भी हूं कारण परमात्म त्रिकाल, मेरे पास भी एक भरी बुरा भरी चीनी है, मैं भी बहुत सारे व्यंजन बना बना के, हलवा, जो जो कुछ भी, रसगुल्ला, तिली के लड्डू, सब मैं भी खाऊंगा।
क्या? उछलता मेरा पौरुष आज। पौरुष उछला तो क्या किया? पौरुष उछलने में क्या हुआ? टूट गई क्षण का परे की प्रीति, जान लिया मैंने शाश्वत देव। ये है उछलता मेरा पौरुष आज। क्या पौरुष उछला? क्षण का परे की प्रीति छूट गई और शाश्वत देव हूं ऐसा जान लिया। त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ। ध्रुव को नहीं जाना, बंधन हो रहा था, ध्रुव को जान लिया, बंधन टूटने लग गए। सिंपल सिंपल, सो सिंपल। ठीक है। अरे तेरी सुख शैया बीच होगा मेरा प्रथम प्रभात। मेरी भी गुड मॉर्निंग होगी। कौन सी है गुड मॉर्निंग? सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से आज। भव समुद्र नहीं दिखता, क्या? पूर्ण हुए सब कर। पंडित साहब ने लिखा है ना उसमें, प्रभाती के गीत में एक लिखा है ना, अपने को जानना ही मंगल प्रभात है। प्रभो बीती विभावरी आज, सारी रात मेरी बीत गई, हुआ अरुणोदय शीतल छा। क्या? मेरा सूर्य निकल गया, है ना। झूमते शांति लता के कुंज, चले प्रभु अब अपने उस गांव। हम भी चल पड़े, आ रहे हैं हम भी आपके पास। समझ में आई बात? पंडित साहब की वो क्या रचना है? वो क्या प्रभाती है ही कोई? हाँ, मंगल प्रभात। मंगल प्रभात है ज्ञान सूर्य का उदय जहां, मंगल प्रभात कहलाता है। तो मेरा पौरुष उछल गया, मेरी प्रणति में भी मंगल प्रभात हो गया। मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूं ऐसा निर्णय मुझे हो गया। क्या बोला? तो कितनी सुंदर जयमाला है। हरी बात ख्याल में। समय अधिक हो गया, शेष चर्चा अपन आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, वो वाणी मस्तक नमी सदा दे तुम्हें। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र।